साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं और सब प्रथम आप लोगों को 2022 के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों को 2022 सुख समृद्धि वाला हो, भरपूर खुशियां मिलें, परिवार में सब सुखी रहें, संपन्न रहें, हर तरह की प्रसन्नता खुशियां आपको मिले, मेरी यही कामना है। साथियों मैं आपसे जीएसटी और इनकम टैक्स के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करता हूं और आप मुझे अपना पूरा समर्थन देते हैं। सब्सक्राइब भी किया है आप लोगों ने, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके आभार व्यक्त करता हूं। आज मेरा विषय है इनकम टैक्स रिटर्न्स जिनकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 थी, वर्ष 19-20 के जो आपने दाखिल किए हैं, और 31 तारीख तक 5,89,00,000 ITRs दाखिल हुए, जिसमें मैंने सरकार से प्रश्न भी किया था कि 136 करोड़ की आबादी में एक 5,89,00,000 रिटर्न दाखिल होना क्या एक सफिशेंट संख्या है, पर्याप्त संख्या है एक विकासशील देश के लिए। तो जो मेरे मन में आता है, जो मेरे प्रश्न उठता है, मैं सरकार से निसंकोच और बिना किसी डर के प्रश्न करता हूं और प्रश्न करने का मेरा अधिकार भी है। और इसके साथ ही मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों की परेशानियों को मैं विभिन्न प्राधिकारी जो हैं, अधिकारी हैं, उनको सामने में रखता रहूं। 31 तारीख को लोग बहुत टेंशन में थे आप लोग, और क्योंकि लास्ट डेट बढ़ने की आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई। जीएसटी के एनुअल रिटर्न CSTR 9 और 9C का उन्होंने डेट जरूर बढ़ा दिया, 28 फरवरी कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स के लिए उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। और शाम को जो राजस्व सचिव तरुण बजाज साहब ने भी कहा कि हम पे कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। साथियों मेरा विचार इस बात पर रखना चाह रहा हूं कि 31 तारीख को जब डेट नहीं बढ़ाई गई और अधिवक्ता साथी परेशान हो गए, तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्पणियां करी। उन टिप्पणियों को मैंने अदरवाइज़ नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों में उस पर विश्वास है, ये विश्वास है कि आप लोगों की बात मैं अपने सक्षम अधिकारियों के सामने रखता हूं और मेरी सुनवाई भी होती है। ये आप लोगों का विश्वास था, इसलिए आपने मुझे अपना आक्रोश व्यक्त किया। इसको मैं हृदय से स्वीकार करता हूं, आपके विश्वास को मैं हृदय से स्वीकार करता हूं। आप लोग, कुछ लोग मुझसे उम्र में छोटे हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं, उनको अधिकार है पूरा अपनी बात रखने का, झगड़ने का, और कुछ बड़े हैं तो वो मेरे को अपनी बात रख सकते हैं, डांट भी सकते हैं, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन साथियों मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ITRs या कोई भी रिटर्न भरने की जिम्मेदारी केवल आपकी ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए जब टैक्स पेयर आपको अपना डेटाज प्रोवाइड कराएगा तभी तो आप भर पाएंगे। ये प्रचलन देखने में आ रहा है कि टैक्स पेयर आखिरी समय में टर्न अप होता है और आप लोग परेशान रहते हैं उसके लिए कि भाई आया है तो अब टाइम पर अपलोड करना, लेट फीस ना लग जाए। लेकिन साथियों एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एक साथी हैं संजीव गुप्ता मेरठ के, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न रखा मेरे सामने कल सुबह को कि भाई साहब ये डेट बढ़ने की डिमांड कब से शुरू हुई है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ध्यान दिलाया कि 3 साल से डिमांड हुई है, हर आखिरी वक्त पे, आखिरी तारीख पे अधिवक्ता साथी डेट बढ़ने की डिमांड रखते हैं और पूरा भारत में हल्ला मचता, डेट बढ़ाई जाए, डेट बढ़ाई जाए, डेट बढ़ाई जाए। साथियों आपको ध्यान होगा 3 साल पहले सरकार ने बजट में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234 में F जोड़ा था, जिसके अंदर ये व्यवस्था करी थी, प्रावधान किया था कि लेट फीस अंतिम तिथि पे दाखिल ना करने पर, जैसे 31 जुलाई लास्ट डेट होती है, उसको दाखिल नहीं करेंगे आप तो आपको 1,000 रुपये, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथियों मैं बिल्कुल सहमत हूँ संजय गुप्ता जी की बात से। एक साथी हैं मेरे आगरा के संजय जैन साहब हैं, उनकी बात से सहमत हूँ। रामपुर के हैं मिस्टर RK टंडन साहब, उनकी बात से सहमत हूँ कि जब से ये व्यवस्था लागू करी गई है तब से लास्ट डेट बढ़ाने की डिमांड बहुत होती जा रही है। और मैं यही प्रश्न करना चाहता हूं सरकार से कि 234F की व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि पहले भी रिटर्न भरा करते थे, 31 मार्च तक रिटर्न भरा करते थे, उसमें लेट फीस नहीं लगती थी, लेकिन जो डिपॉजिट टैक्स था उस पर ब्याज की देयता बनती थी और टैक्स पर ब्याज समेत टैक्स जमा करता था। लेकिन सरकार ने एक अंतिम तिथि पर एक हल्ला मचने वाला व्यवस्था कर दी कि डेट बढ़ाई जाए। लेकिन मैं अपने टैक्स अधिवक्ताओं से, टैक्स प्रोफेशनल से अनुरोध करता हूं कि आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? क्या जिम्मेदारी आपकी ही है? क्या जिम्मेदारी टैक्स पेयर की नहीं है? जब सबको मालूम है
कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता, उनकी ड्यूटी नहीं बनती क्या वो समय से अपना डाटा प्रोवाइड कराएं? क्योंकि एक चीज़ देखिए, नया पोर्टल आने पर एक AIS की व्यवस्था की गई, जो अब उस पर पोर्टल पे दिखाई पड़ रहा है, जिसमें टैक्स पेयर का टोटल ट्रांजैक्शन, आज का नहीं पुराना भी 20-20 साल पुराना ट्रांजैक्शन शो हो रहा है। और कुछ लोग अपनी NSE को, अपनी FDs को, अपने जो शेयर्स की ट्रेडिंग है करते हैं या म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, उनको छुपाते हैं। ये आय को छुपाने की प्रवृत्ति आज से नहीं है, सदियों से है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब मकान खुदाई करवाते हैं बहुत से लोग, तो उसमें मटके निकलते हैं, जिसमें स्वर्ण मुद्रा निकलती हैं, सिक्के निकलते हैं उस समय के। तो आय की छुपाने की प्रवृत्ति आज से नहीं है, सदियों से है। सरकार का प्रयास है कि वो जो आय छुपाई जा रही है, कंसीलमेंट जो कर रहा है, उसको निकाल कर लाएँ। लेकिन जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है NSE ग्रुप में, FDs ग्रुप में, म्यूचुअल फंड ग्रुप में, शेयर के रूप में, तो उसको आपको शो करना चाहिए, शो करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे एक साथी हैं प्रमोद राजे साहब, उन्होंने बताया कि साहब एक क्लाइंट आया, उसकी और उसकी मिसेस की NSE बनी हुई थी, वो कभी बताता नहीं था, उसको ब्याज के रूप में 1,22,000 रुपये ब्याज मिला NSE पे। तो आप बताइए कितनी बड़ी उससे NSE इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, क्योंकि AIS में दिखाई पड़ रही है। तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या है, बोले सब भूल गया होऊंगा। तो क्या जिम्मेदारी टैक्स पेयर की नहीं है कि सही से डेटा प्रोवाइड कराए? फिर एक बात मैं आपसे और कहूँगा, मैं सन 83 में लॉ ज्वाइन किया था मैंने शिक्षा पूरी करी, अपनी शिक्षा लिया, अपने BCom मैंने उससे पहले किया। उस समय मैं वकीलों के साथ बैठा करता था, मेरे सीनियर्स हैं, वो प्रणाम करता हूँ उनको। तो वो देखता था कि क्लाइंट आता था, वो हाल के रिटर्न नहीं भरते थे, उस समय मैनुअल था, हल्के रिटर्न नहीं भरे, उसका पूरा डेटा लेते थे, कंप्यूटेशन चार्ट बनाते थे। उसके बाद में वो कहते ठीक है वो शाम को आना, कल आना, तब उसको रिटर्न दाखिल करवा करके फिर उसको रसीद दिया करते थे उसको। लेकिन आज प्रवृत्ति क्या बन गई कि क्लाइंट आप पे आया, तुरंत आपने टोटल पूछा ताछा करी और सब लोग बैठो, सब मैं भी आपका करता हूँ। तो ये मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपने 10 मिनट में उसको कंप्लीट कर दे दिया, तो आपकी मेहनत की कीमत समझी उसने? या आप तो 2,000 फीस मांग रहे हैं, अरे वकील साहब 2,000 फीस का बात की यार, देखो यार तो 1,000 ले लो भाई साहब, 500 बहुत हैं आपके। तो आपकी मेहनत की कीमत भी घट रही है, आपके समय की वैल्यू भी घट गई। तो विचार करना पड़ेगा। मेरी बात बुरी लग रही होगी आपको, लेकिन विचार करना पड़ेगा अपनी मेहनत की कीमत क्यों अकवाने में। आपकी जो प्रोफेशन है, बहुत ही एक ऐसा प्रोफेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोफेशन है। आप ऐसे अधिवक्ता हैं, टैक्स एडवोकेट हैं, जो सरकार को रेवेन्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। अन्य कोई अधिवक्ता प्रोवाइड नहीं करा रहा है, वो आप हैं केवल जो रेवेन्यू प्रोवाइड करा रहा है सरकार को। सरकार और टैक्स पेयर के बीच में कड़ी बने हुए हैं, आप महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए हैं। तो आपको अपनी थोड़ी सी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस की जो प्रवृत्ति बन गई है, उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। अंतिम तिथि बढ़ाने की डिमांड आप ना करें। कि मैं जब बात करता हूँ मंत्रालय में, विभागों में, तो एक प्रश्न मेरे सामने करते हैं, वैसे वकील लोग डिमांड करते हैं, व्यापारिक संगठन डिमांड नहीं करता है। क्या व्यापारी संगठन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन चीज़ों को उठाए? जो टैक्स एडवोकेट काम केवल रिटर्न भरना है, टैक्स जमा कराना है, वो डिमांड कर रहा है साहब रेट बढ़ा दीजिए। क्यों साहब? अरे भाई लेट फीस लग रही है तो टैक्स पेयर गलती कारण लग रही है, टैक्स पेयर टर्न अप नहीं हो रहा है, तो आप इसमें जिम्मेदारी टेंशन क्यों ले रहे हैं? लेट फीस उसको भरनी है आप टेंशन ले रहे हैं, अरे साहब उस पर पेनल्टी लग जाएगी, अरे साहब लेट फीस लग जाएगी। सरकार तो लेट फीस बटोरने को बैठी हुई है। तो साथ ही मेरी बात आपको थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन थोड़ा मैं कहूँगा अपनी सोच बदलिए और थोड़ा सा अपनी कार्य की प्रवृत्ति बदलिए, कार्य की प्रैक्टिस बदलिए। आप ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अपना प्रोफेशन की वैल्यू बनानी पड़ेगी। साथियों, मैं पुनः आपसे विदा लूँगा, लेकिन मेरे अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चाहे नेगेटिव कमेंट करें या पॉजिटिव कमेंट करें, मैं स्वागत करूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 9410664214। धन्यवाद भैया।